देश आजादी का जश्न मना रहा है और मुख्य जश्न बस अब से कुछ ही देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद दिल्ली के लाल किले से शुरू हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर लाल किले की है, जहां पर मेहमान पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की हम आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रोग्राम क्या है। ठीक सुबह 7:06 पर राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर सुबह 7:18 पर लाहौरी गेट पहुंचेंगे। सुबह 7:30 पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा और फिर सुबह 7:33 पर राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। और मैं जिन दो तस्वीरों का जिक्र कर रही थी, वो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हम एक ऐसा ही कश्मीर हमेशा से देखना चाहते थे, जहां पर शांति हो, अमन हो, लोग खुशी से, अपनी इच्छा से आजादी का जश्न मना सके, लोगों के दिलों में दहशत ना हो कि कहीं अलगाववादियों ने या आतंकियों ने उन पर नजर तो नहीं रख रखी। अगर उन्होंने दुकानें खोल ली, अगर एक दूसरे को मिठाइयां बांट दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर पर गोलियों की बारिश कर दी जाए। देवेंद्र, लेकिन सबसे खुशी देने वाली तस्वीर वही हो जहां पर अमन हो, शांति हो, जीत का पैगाम हो। और बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर का जिक्र अपने आप में बहुत खास हो जाता है कि पहले जब स्वतंत्रता दिवस आता था तो ब्लैक डे की चर्चा होती थी। पिछली बार मीनाक्षी में शोपियां में था और वहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना था कि 14 अगस्त से पहले ही यहाँ पर माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता था। और आज इस बात की चर्चा होती है कि जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस बार सबसे लंबी यात्रा, तिरंगा यात्रा निकली है। और उसमें एक तरह से होड़ सी लगी हुई है और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ कितनी लंबी यात्रा थी, हमारे यहाँ कितनी लंबी यात्रा है। और ये उन जगहों पे हो रहा है जैसे अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, इन सारी जगहों पे हो रहा है। और अपने आप में ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी ज़्यादा बदल गई है। और अगर ये बदल गई है तो यूं ही नहीं बदल गई है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। और ताकत इस लिहाज से कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट पे हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा हो कि जो व्यवस्था उनके सामने है, और ये भरोसा तो देखिए, ये भरोसा तो जगता है जब सरकार साथ देती है। ये भरोसा जगता है जब आपकी सेनाएं आपके लिए सशक्त रूप से खड़ी रहती हैं। और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम देख रहे हैं झंडारोहण करते हुए, और आज ऐसी कई सारी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। मैं चूंकि देश की सेना की बात कर रही हूँ, देश का तिरंगा अगर लहरा रहा है, बाइज्जत लहरा रहा है, तो इसके पीछे हमारे देश की सेना का शौर्य है और पराक्रम है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि आज लाल किले पर क्या खास तैयारियां की गई है। लेकिन आज एक अपील इंडिया टीवी के माध्यम से मैं भी आपसे ये करना चाहती हूँ कि जब भी किसी से आप मुलाकात करें, जैसे आप नमस्ते करके अभिवादन करते हैं, कम से कम देश के ये जो उत्सव के दिन हैं, इंडिपेंडेंस डे की हम बात कर लें, रिपब्लिक डे की बात कर लें, किसी से मुलाकात करें तो जय हिंद के साथ मुलाकात करें। एक देश का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा आपके और हमारे दिलों में एक सा गूंजे। ये तस्वीरें वाकई में और ये भाव वाकई में खुशी से भर देने वाला है। मनीष, आपका रुख करते हुए जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, तैयारियां बताएं, आज कैसे जश्न बेमिसाल होने वाला है, दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे वो लोग दिखाता हूँ जो वो इस समय अब इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अंदर जाएं, अपने परिवार के साथ आए हैं। कितनी खुशी है आज के दिन? बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, अच्छा लग रहा है। आप अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री को भी सुनने वाली हैं, ध्वजारोहण होगा। कितना खास है ये अमृतकाल आपके लिए? ये बहुत ज्यादा खास है और बहुत ही लकी फील करती हूँ कि मैं आज ये देख पा रही हूँ। प्रधानमंत्री को भी सुनने वाले हैं आप, इसके बाद इसकी खुशी है और साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। हाँ जी, बहुत खुशी है। और ये वो लोग हैं जो कि इस समय इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने का। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जो वो लाल किले की प्राचीर से
संबोधित करेंगे वो सुनने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि 7:18 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। 7:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से, और इसी के लिए पूरी तैयारी की गई है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई मैं वही इंतजार देख कर रही रहा थी है। मनीष आप की कितने excited हैं आपने इस बात सबसे को पहले लेकर कि जिनसे आज बात आप की लाल उनके किले- हाथ में बड़ी छोटा I'm सा very एक बच्चा था। excited, पहली बार अपने बड़ा हैरान हो रही थी मैं इस तस्वीर को देखकर कि कितनी खुशी है लोगों के मन में कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ गए। ये बच्चे क्या समझने वाले हैं, लेकिन आज से कम 10 साल के बाद जब वो इन्हीं तस्वीरों को दोहराएंगे, अपनी इन मेमोरीज को रिकलेक्ट करेंगे, तो वाकई में वो भी खास होगा। बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए आपका। देवेंद्र, जब भी हमने प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से सुना, एक अलग किस्म का संदेश जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन की हम बात कर लें, या फिर हर घर नल और जल की हम बात कर लें, या हम वोकल फॉर लोकल की बात करें, हमारे देश की जो फैब्रिक है, जो आर्ट है, या हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कैसे इन पहलुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं और इस बार का संदेश क्या होने वाला है? अभी तक क्या कयास लगाए गए हैं? देखिए, हाल के दिनों में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस दिख रहा है वो दो चीज़ों पे दिख रहा है। तात्कालिक मुद्दे की अगर बात कर लें तो एक तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत जिस प्रकार से अपनी एक धाक लगातार जमाते जा रहा है, और ऐसे समय में अगले महीने जब G20 की बैठक होनी है, तो इस बैठक के मार्फत पूरी दुनिया को कैसे ये संदेश देना है कि भारत कितना शक्तिशाली, मजबूत और कितनी संभावनाओं वाला देश है। तो उन सारी चीज़ों को लेके, जैसे मेक इन इंडिया की जब वो बात करते हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी हो या किसी और सेक्टर में, तो इसी मंशा से वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया इस बात को समझे कि भारत अपार संभावनाओं वाला देश है, और भारत में आइए, भारत में निवेश कीजिए, भारत को भी मजबूत कीजिए, खुद भी इसका फ़ायदा उठाइए। तो एक तो वो रहेगा। दूसरी चीज़ कि अमृतकाल यानी कि 2047 तक के भारत का जो विज़न बार बार देते हैं, उस लिहाज से भी बहुत खास रहेगा कि क्योंकि अब अमृतकाल का पीरियड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए वो कौन सा विज़न देते हैं, कौन सा मैप देते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और कल आपने देखा कि बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजियाँ भी हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोच है, जो सपना है, जो जिस प्रकार की दृष्टि वो रखते हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत परे, बहुत अलग। जब राजनीति जहाँ करनी होती है वहाँ वो राजनीति करते हैं, जब चुनावी समय आता है तो। अन्यथा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो विज़न होना चाहिए, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही झलक दिखाते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर कैसे आप अपने आप को मजबूत करें। और आज का जो गेस्ट लिस्ट है मीनाक्षी, और इसको ठीक तरीके से समझा जाए तो इसके पीछे के मैसेज से समझा जा सकता है कि जो मौजूदा शासन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किस सोच, किस विजन के तहत किया जा रहा है। जैसे वाइब्रेंट विलेज के सरपंचों को बुलाया जाना, मतलब क्या है? मतलब वो सीधे सीधे उसका ये है कि आप अपनी सीमाई सुरक्षा को लेके कितने ज़्यादा सतर्क हैं। वाइब्रेंट विलेज में हर एक मंत्री का वहाँ भेजा जाना, मंत्रियों को एक खास निर्देश दिया गया है कि किसी न किसी गांव का आप चयन करें और वहाँ पर आप जाएंगे। मतलब वहाँ के जो लोग जो कि वो गांव छोड़ के कहीं और ना चले जाएं, उनको ये संदेश कि ये सरकार आपके द्वार पे है, और भारत की सरकार आपके द्वार पे है, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो इस गांव में मुहैया कराया जाएगा। और ये सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। दूसरी तरफ जो जन भागीदारी की बात है, चाहे तमाम इस किसानों की बात कर लें, नर्सेज की बात कर लें, सफाई कर्मी की बात कर लें, या फिर श्रमजीवियों की बात कर लें। आधुनिक भारत जो बन रहा है उसमें श्रमजीवियों का कितना योगदान है। जो सेंट्रल विसा प्रोजेक्ट के वहाँ पे श्रमिकों को बुलाया गया है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इसके पीछे जो सोच है वो शासन की सोच है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन कैसे चलता है। ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी भाषण होता है वो समग्रता के साथ होता है। उसमें आपके किसानों से लेकर, युवाओं से लेकर, महिलाओं से लेकर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर हर बातों को समाहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन ये भाषण होगा कितने मिनट का देवेंद्र? क्योंकि अब देखिए ना, जब से हम पिछले 9 मरतबा की हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अगर पहली बार को छोड़ दें जो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का था, लेकिन बाकी भाषण सभी 90 मिनट, 88 मिनट, 83 मिनट, अच्छे लंबे भाषण हुए हैं। ज़रा छोटे से में बताइए इस बार कितना लंबा भाषण हो सकता है? देखिए, उम्मीद कर सकती हैं आप कि 80 से 85 मिनट तो होगा, क्योंकि कहने के लिए इतना कुछ है, बताने के लिए इतना कुछ है, जो आपने किया, जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं। किसान से लेकर चंद्रयान तक अगर बात करनी है तो निश्चित तौर पे उसमें इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। उम्मीद की जा सकती है कि 85-86 मिनट तक का ये भाषण हो, लेकिन देखना होगा कि जब संबोधन होगा पीएम मोदी का तो कौन कौन से पहलुओं को समेटे रहेगा। और ये अपने आप में गागर में सागर भरने जैसी बात है।
कि एक तो आपको अपने काम बताना है, जो कर रहे हैं वो बताना है, आगे जो करने वाले हैं विज़न क्या है। तो इतनी सारी चीज़ों को जब आप समाहित करें तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हाँ वो उसके लिए कितना समय चाहिए होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी एक कितनी बड़ी चुनौती रहती है कि उतने समय में ही आप उन सारी बातों को कह दें। और जैसा कि पहले आपने कहा था, मैं ये सोचती हूँ कई बार देवेंद्र कि कहीं कोई बात छूट तो नहीं गई, लेकिन जब पूरा भाषण हम सुनते हैं देवेंद्र तो लगता है कि कैसे इतनी सारी बातों को, पूरे भारत को अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री समेट कर ले आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।